हेलो साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, खेलों से संबंधित क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आज भी काम आएंगे और आने वाले अगली 5 साल या 10 साल में भी काम आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे या थी, यानी सबसे पहले ध्वजवाहक कौन बने थे ओलंपिक में भारत की तरफ से। तो वो थी पुरमा बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पुरमा बनर्जी पहली भारतीय ध्वजवाहक थी ओलंपिक में। और कब बनी थी? 1920 में, जो बेल्जियम में जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें इन्होंने ध्वजवाहक पना किया था। तो ये याद रखना है। किस खेल आयोजन में पूर्णतः सफेद वस्त्र पहनने का सख्त नियम है? यानी आपको वाहिट जो क्लोथ है ना, वो अनिवार्य रूप से पहनने पड़ेंगे। यह किस खेल का नियम है? यह दोस्तों, ये क्वेश्चन बताओ कहाँ पे आया था? जो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम हुआ है ना 2025 में, उसमें पूछा गया है। तो वो खेल है कौन सा? विंबलडन। आपको इसके पीछे का रीजन और बताता हूँ कि वाइट कपड़े इसके लिए क्यों अनिवार्य किए गए हैं। क्योंकि जो विंबलडन होता है ना दोस्तों, वो जून जुलाई के महीने में होता है, जहाँ पे गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। और आपने सुना होगा कि गर्मी में वाइट कपड़े पहनने चाहिए, ब्लैक नहीं पहनने चाहिए। तो इसी कारणवश और पसीने या दाग धब्बे कम दिखे, जिनके चलते यह नियम बनाया गया था विंबलडन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो ओलंपिक में हॉकी में इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। और जो सबसे पहले कप्तान थे ना हॉकी के, वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। और ये किस सेशन में बने थे या किस ओलंपिक में? जो 1928 में हुआ था ना एम्स्टरडेम में, उसमें ये कप्तान थे। दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो हो सकता है आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। वह भारतीय बल्लेबाज कौन है जिसके नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया? रणजी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट में एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और यह किसके नाम पे रखा गया था? तो वो थे रणजीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। वीडियो में ऐसे ऐसे यूनिक क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो एक को भी स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? यानी एक दिन में कितने ओवर हो सकते हैं आईसीसी या बीसीसीआई के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार? तो एक दिन में 90 ओवर कम से कम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बात करें टेस्ट मैच की दोस्तों, जो देखते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं देखते मेरे साथी, उनको बता देता हूँ। 5 दिन का एक खेल होता है। एक टीम इसमें 2 इनिंग खेलती है, यानी टोटल इनिंग हो गई 4। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल का शौकीन था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी किस खेल से संबंधित थे वो आपको बताना है। तो वो खेल था पोलो, या जिसको चोगान खेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पोलो खेलते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। हॉकी मैच के दौरान अगर कोई प्लेयर कोई रूल का उल्लंघन करता है या कोई रूल तोड़ता है, तो उसको येलो कार्ड दिखाया जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि येलो कार्ड दिखाने के बाद उस प्लेयर को कितनी देर ग्राउंड से बाहर रखा जाता है, वो आपको बताना है। तो उसकी मिनट होती है दोस्तों 5। यानी येलो कार्ड दिखाने पे 5 मिनट उस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा। और वहीं अगर एम्पायर किसी एक खिलाड़ी को 2 बार येलो कार्ड दिखा दे, तो उसको मिलता है रेड कार्ड, और उसके बाद वह खिलाड़ी वह मैच नहीं खेल सकता। तो ये रूल भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस साल से इसकी शुरुआत करी थी खेल दिवस की। तो शुरुआत करी थी 2012 में। और कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। आपको बस ये बताना है कि किसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है, वो कमेंट करके बताइएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, यूनिक क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग्म सही है? यानी ये क्रिकेट के फॉर्मेट हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो T20 फॉर्मेट का है, यानी 20 ओवरों का, और जो विजय हजारी ट्रॉफी है वो 50 ओवरों का खेल है। तो ये दोनों ही ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई खेलों को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है, यानी एशियाई खेलों का दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जानते हैं। हर 4 साल में एक बार एशियन गेम होस्ट होते हैं। बात करें रिसेंट की, तो 2022 में जो एशियन गेम हुए थे, हालांकि कराए गए 2023 में, वो हुए थे चाइना में। क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? जो आपने विकेट्स देखी होंगी क्रिकेट मैदान में, साइड में फोटो में भी देख सकते हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई होती है 28 इंच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। टोटल 3 स्टंप्स होती हैं, एक तरफ दूसरी तरफ अलग होती हैं, और उन पर 2 बेल्स भी होती है। जो जानते होंगे उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? तो वो साल थी कब की? 1985 की। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। मिश्रित युगल यानी मिक्स्ड डबल्स में कौन सा खेल नहीं खेला जाता? यानी आपने देखा होगा कि काफी खेल ऐसे हैं जो जोड़ी बनाकर भी खेले जाते हैं। तो इनमें से 3 तो सही हैं, एक गलत है। तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस, ये तीनों ही दोस्तों मिक्स डबल में खेले जा सकते हैं, लेकिन जो हैंडबॉल है वो इसमें नहीं आता है। बॉल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? तो जो बॉल बैडमिंटन खेल होता है उसमें गेंद का रंग कैसा होता है? तो आपने काफी बार खेलते देखा होगा, उसका रंग होता है पीला। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है, लेकिन नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में आपको बताना है जिस पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, और वो पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इस पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये भी काफी चर्चित क्वेश्चन है। 2011 का वर्ल्ड कप जीता किसने? भारत ने। और किसके खिलाफ खेला था? श्रीलंका। इस समय कप्तान कौन थे? धोनी जी थे। और जिताया भी किसने था? धोनी ने ही। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो फाइनल मैच था ना दोस्तों 2011 के वर्ल्ड कप का, वो किस ग्राउंड में हुआ था? तो वो था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम।